कभी कभी एक आदमी की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगतती है, और इस वक्त जय शाह भाई ने जो गलतियां की हैं, पूरा बीसीसीआई, क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट, इंडियन अवाम उससे, जिसे कहना चाहिए, गुजर रही है। आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने मना किया और ने किया, राहुल द्रविड़ इस तरीके से भारतीय टीम को लेके चले थे कि मैं कहता हूं कि उसकी आदत बेहतरीन की। हर आदमी कूल एंड काम, अपने काम से काम रखने वाला, सर झुका के खेलने वाला, बहुत खूबसूरत स्टाइलिश प्लेयर जिसको आउट करना मुश्किल हो जाता था, और जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स किस्म के शॉट खेलते थे राहुल द्रविड़। हमने उनका खेल भी देखा है, और जब से उन्होंने इंडियन टीम की कोचिंग संभाली थी, इंडियन टीम का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा था। लेकिन अब उनका मुआहिदा खत्म हुआ, वो अंडर 19 के भी कोच रहे। अब उसके बाद इंडिया के अंदर बाज़गश्त शुरू हो गई है कि भाई कौन होगा। पता चला रिकी पॉन्टिंग ने मना कर दिया, बेटा चाह रहा था, उसने कहा कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर है, और भी एक दो लोगों ने मना किया। अब घूम घुमा के उसी गौतम गंभीर, जो कि 2 दफा का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और उसके बाद वो जिस टीम के साथ कोलकाता, और अब फिर शाहरुख भाई ने क्या किया, कोलकाता नाइट राइडर चैंपियन बनी, वो वाहिद आदमी था। शाहरुख खान की तो टीम थी, अगर आपने टीवी स्क्रीन पे देखा हो, शाहरुख खान एक एक आदमी से जाके मिला है, इतना जिसे कहना चाहिए डाउन टू अर्थ। और जो परफॉर्मेंस थी, कोयटा ग्लेडिएटर एक साथ ही निकलता है। कोलकाता ने जिस तरीके से थ्रू आउट आईपीएल में परफॉर्मेंस दी, वन ऑफ द बेस्ट टीम, जो कहीं गिरी नहीं। 14 में से 9-10 मैच उन्होंने जीते, और थ्रू आउट वो ऊपर जाते रहे। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं खेला, उनकी तमाम चीजें क्लियर थी। लोग उनको कहते रहे मिचेल स्टार्क ये वो, लेकिन भाई 25 करोड़ रुपए उसने साबित कर दिया कि उनको सही मिले थे। और दूसरा आदमी कौन था उनकी फतह के अंदर, गौतम गंभीर, बिल्कुल साइड पे खड़ा हुआ, कोई पागल नहीं हुआ, कोई डांस नहीं किया, कोई इरफान पठान उसके अंदर नजर नहीं आया, कोई हरभजन सिंह नजर नहीं आया, और अपनी नशिश पे बैठा रहा। बार बार कैमरा उसको दिखा रहा था, और आने के बाद हुआ, उसकी फैमिली से भी शाहरुख खान मिले, दोनों की फैमिलियां मिली, बिल्कुल एक जिसे कहना है सपाट चेहरे के साथ, कोई बहुत ज्यादा जोशो जज्बा भी नहीं, पागल हो गया। लेकिन उसका असर क्या होता है, अब भाई आपके ही टीवी ने कहा है, भारतीय टीवी ने कहा है कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं खान साहब कोलकाता नाइट राइडर के लिए, और ब्लैंक चेक दिया है। ब्लैंक चेक का मतलब होता है कि अपने जो दिल चाहे इसके ऊपर रकम भर लो। लेकिन गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि वो जो दिल चाहे, ये नहीं करेंगे कि वो शाहरुख खान की सारी दौलत, सारी जायदाद अपने नाम कर ली। वो रकम वही लिखेंगे जो डिजर्व करते हैं, उनको चाहिए। टीमें ऐसे नहीं बनती। कोलकाता की अगर आप टीम देखें तो किस तरीके से लेके चला है, और गौतम जिस टीम के साथ रहे, बीच में लखनऊ के साथ गए, उनका भी ऊपर गया, खुद भी ये आईपीएल खेलते रहे, तब तक भी इनकी वजह से जो आईपीएल की फ्रेंचाइज थी उनका म्यार बहुत ऊपर रहा। लेकिन जब से इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर की कोचिंग संभाली है, उस टीम का ग्राफ बहुत ऊपर गया है। सबसे महंगी टीम है, सबसे ज्यादा प्लेयर्स उन्होंने ऑक्शन में लिए हैं। लेकिन इस किस्म की हरकतें नहीं की कि उन्होंने पांड्या को ले लिया गुजरात से और इधर रोहित को गिरा दिया। उस चक्कर में पूरी फ्रेंचाइज आप देखो, क्या कहते हैं वो पाकिस्तान में तो कहते हैं लसन लग गई, तो वो लसन लग गई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सबसे नीचे जाके गिरी है वो टीम, सिर्फ आपस में। अब मुझे बताओ कैसे पांड्या के पैसे पूरे होंगे, जो इतना हुआ था आपस में उसको भी दिए, ट्रेड ऑफ जो होता है, और फिर बीच में कुछ होता है, अंडर दी टेबल भी दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब गौतम गंभीर जो है वो भी सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये करेंगे तो क्या करेंगे। जाहिर बात है पहले उनके जैसा उनके भी खिलाफ चल रहे थे, अब गौतम गंभीर अपने पत्ते जो है बड़ी मजबूती के साथ खेलेंगे, और वो देखेंगे कि नेशनल ड्यूटी के साथ जो है उनका। फिर एक और चीज आई है कि इतना बड़ा जहरबाद भाई, उन्होंने आईपीएल की चैंपियन टीम के वो कोच हैं, तो अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मैं एप्लीकेशन उस सूरत में दूंगा जब मेरी एप्लीकेशन मंजूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे पीछे लगे हुए एप्लीकेशन डालूं, जय शाह भाई का फिर दिमाग घूमे और इधर उधर से 2-3 लेकर, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होने का इस दफा। अगर तो मुझे आपने कोचिंग देनी है नेशनल टीम की इंडिया की, तो फिर आप मेरी एप्लीकेशन मंजूर करेंगे। तो जैसे पाकिस्तान में होता है ना, अजीब अजीब ओहदे बांटते हैं ना, वो अजीब चीजें लिखी हुई होती हैं कि क्रिकेट कोचिंग, पता चला अगर खिलाड़ी ने एलएलबी किया हुआ ना तो लिख देते हैं क्रिकेट कोचिंग विद एमए एलएलबी। अब है ही नहीं पाकिस्तान में कोई, वो जिस मंजूर नजर को बनाना है वही उस प्यार पे पूरा उतरता है। हमने 12 देखा है, अजीब अजीब क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, अजीब अजीब चीजें। पहले उस आदमी से पूछ लिया गया, हाँ भाई तू इस पे उतरता है। ये हफीज के दौर में भी हुआ, इससे पहले भी हुआ। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदरूनी खाना राजों को जानते हैं, उनको बेहतर तौर पर पता है कि शख्सियात के पहले क्वालिफिकेशन देखी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ऐड दिया जाता है। होता ही कोई दूसरा नहीं और उनको ऐड कर लिया जाता है। लेकिन गौतम गंभीर अब उनका कद बड़ा हो चुका है भाई, अब वो अपनी 10 बातें मनवाएंगे, इसलिए कि वो कोयटा निकल रहा है ऐसी की तैसी। महमूद भाई के आज अपनी महमूद भाई शार्ट हुए में कोलकाता जो है, वैसे वर्दियां भी सेम है यार, मैंने देखा है कोयटा, और ये होना चाहिए।
कोयटा और कलकत्ता के अंदर पर्पल कलर भी है और गोल्डन भी है। बड़े यार ये तो बड़ी ममासलत हो गई, लेकिन भाई इधर सरफराज भाई ऐसी बात नहीं है यार। और तो ये है कि भाई गौतम गंभीर को अगर लाना है तो उसको फुल फ्लैज लाना होगा, उसकी बातें सारी माननी होगी, बड़े खिलाड़ियों की कदर करो। और खुशनसीब हो कि गौतम गंभीर अगर भारतीय टीम का कोच बन जाएगा तो इससे भारतीय टीम का ग्राफ और जाएगा। अब इधर उधर मत देखो, हमने भी बहुत सारे गैर मुल्की कोच देखे, कुछ फायदा नहीं होता। अपना वाला हिंदी भाषा में तुम्हारे खिलाड़ियों को खूबसूरत समझाएगा और क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। चलो जाओ, स्टार्ट हो जाओ।